हम चैलेंज कर रहे हैं उस सरकार को जिस सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटाई है। और जब ये संविधान को हाथ में लेके जो नोटंकी कर रहे हैं, उनसे एक सवाल ये पूछिए कि जब यूपी के अंदर आपने शेड्यूल कास्ट के हजारों एम्प्लॉइज को जब डिमोट किया था, तब संविधान की याद नहीं आई थी आपको? अरे आपातकाल तब नहीं, आपातकाल आज है। आज बहुजन यूट्यूबरों को आज इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अरे भाई, नोटबंदी जो है भारत का सबसे बड़ा स्कैम था। नहीं, हमारा खुला चैलेंज है सरकार से कि आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू वहीं पर स्थापित करनी होगी जहां पहले थी, और बहुजन समाज को कमजोर ना समझे। हम लोग ध्रुव राठी को देख लेंगे, हम लोग जो उसको देख लेंगे, एनडीटीवी वाले को, क्या नाम है उसका, रवीश कुमार को देख लेंगे, लेकिन जब बहुजन मीडिया, बहुजन यूट्यूब, बहुजन न्यूज़ को देखने की बात होगी, हम नहीं जानेंगे कि बहुजन समाज की अर्चना गौतम आएगी तो वो भी ट्रोल होगी, शिवानी आएगी तो वो भी ट्रोल होगा, और वो डोली चाय वाला आएगा तो वो भी ट्रोल होगा। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे है और आप देख सकते हैं पीछे ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मुद्दा है, क्या कारण है, ये जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एडवोकेट मौजूद हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश गौतम, एडवोकेट। क्या मुद्दा है सर, और आप लोगों को कोर्ट छोड़ करके सड़क पे क्यों आना पड़ रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको एक वकील की ड्यूटी बता दूं कि वो समाज की आवाज़ उठाने के लिए सबसे पहला उसका कर्तव्य है कि वो कोर्ट में खड़ा हो। परंतु जब समाज को उसकी ज़रूरत हो तो कोर्ट उतार के वो सड़कों पर भी मिलेगा। इस भारत के अंदर जो एडवोकेट ही एकमात्र ऐसी प्रोफेशन है जो समाज को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर भी उतर सकता है, कोर्ट में भी जा सकता है। अब आपने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी? हमारी मजबूरी कोई नहीं है। हम चैलेंज कर रहे हैं उस सरकार को जिस सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटाई है, कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बच्चे अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। हम खुल के अगर हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आज खड़े हुए हैं तो ये चैलेंज करने के लिए है कि उन्होंने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटाई है। तो यकीन मानिए कि वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। तो ये लड़ाई की आगाज जो आज यहाँ से हुई है वो इस वजह से हुई है ताकि पूरे समाज जो आज एडवोकेट्स की तरफ देखता है उसको ये विश्वास हो जाए कि उनकी लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली के अंदर भी और पूरे भारत के अंदर कुछ युवा एडवोकेट साथी जो है मौजूद है। कल संसद का पहला दिन था। जो विपक्ष के तमाम नेता थे सब संविधान की प्रति लेकर के चले थे। मोदी जी का कहना था कि जो आपातकाल घोषित किया वो संविधान हमें ना सिखाए। इस पे आप लोग क्या कह रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जी के लिए आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, पहली बात, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं नूरा कुश्ती वाला नहीं हूँ। नूरा कुश्ती अगर आप मुझे एनडीए और इंडिया में फंसाना चाहती हैं तो मैं नहीं फंसूंगा। नहीं, मैं आपको बता दूं कि ना तो मैं एनडीए का हूं, ना ही मैं इंडिया का हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ संविधान का हूं। और जब ये संविधान को हाथ में लेके जो नोटंकी कर रहे हैं, उनसे एक सवाल ये पूछिए कि जब यूपी के अंदर आपने शेड्यूल कास्ट के हजारों एम्प्लॉइज को जब डिमोट किया था, तब संविधान की याद नहीं आई थी आपको? दूसरी बात, जब आपके पुरखों ने बहन जी के साथ गेस्ट हाउस कांड किया, तब आपको संविधान की याद नहीं आई? जब आप जो बहन जी को गालियां दिलवाते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से, तब आपको संविधान की याद नहीं आई? और आज संविधान की नोटंकी। आप ये कहते हैं कि आपातकाल, अरे आपातकाल तब नहीं, आपातकाल आज है। आज बहुजन यूट्यूबरों को आज इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। आप ये मानिए कि कई सारे बहुजन यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको इन्होंने रोक दिया है, बंद कर दिया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने ईवीएम के खिलाफ उठाया। आप देखिए, इस नूरा कुश्ती के इंडिया वर्सेस एनडीए की नूरा कुश्ती में यार मैं कहाँ जाऊँगा? मैं बाबा साहब को मानने वाला हूं। आप देखिए, इंडिया गठबंधन ने जो ईवीएम का मुद्दा उठाया था वो खत्म हो गया। अब जो है संविधान को बचाने की जो नोटंकी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि इन लोगों को ये पता है कि सिर्फ संविधान को दिखा के हम वोट ले सकते हैं। परंतु क्या पहले दिन, पार्लियामेंट के पहले दिन, उन 131 जो पूना पैक्ट की नाजायज औलाद हैं, उनमें से किसी ने सवाल पार्लियामेंट के अंदर उठाया कि जो मूर्ति पार्लियामेंट के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की आपने उठाई है, क्या उसे रिस्टोर करोगे? क्या संविधान बचाने के नाम पर आप हमारे शेड्यूल कास्ट को सूली पर चढ़ाओगे? आप ये देखिए कि आज चाहे अभी जुम्मा 4-5 दिन इन्हें सरकार बनाए हुए हो चुके हैं, आप बाढ़ आ चुकी है अनुसूचित जाति के लोगों पे अत्याचार की, क्या वो संविधान बचाने की श्रेणी में नहीं आता? आप ये देखिए कि कल तक ये हमें कोसते थे आरक्षण के नाम पे कि आरक्षण वाले हैं, और ये जो नीट और व्यापम वाले हैं, क्या ये संविधान के बचाने की श्रेणी में नहीं आता? क्या संविधान बचाने की श्रेणी में ये नहीं है कि आज किस प्रकार बहुजन समाज जो है अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए पार्लियामेंट की तरफ देख रहा, परंतु पार्लियामेंट्रियन कोई भी
पार्लियामेंट के अंदर। मुझे ये नोटंकी नहीं चाहिए, मुझे संविधान दिखा के आप जो है संविधान के साथ खिलवाड़ करें, मैं ये नोटंकी नहीं चाहता। अगर आपको संविधान की बात करनी है तो संविधान के जो प्रावधान है उन्हें लागू करिए तो मैं मानूंगा, परंतु यकीन मानिए कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी आपातकाल की याद दिलाते हैं तो मैं ये जानता हूँ और मैं मानता हूँ कि आपातकाल से ज़्यादा आपातकाल आज लगा हुआ है जब हमारे बहुजन यूट्यूबरों को टारगेट किया जा रहा है, और चाहे वर्चुअल और नॉन वर्चुअली जो है वो ये हमारे लोगों को टारगेट कर रहा है। एक तरफ जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो संविधान खतरे में है, ये काफ़ी सुनने को मिल रहा था। दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि संविधान अगर हम जीतते हैं तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, और अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति हटा दी गई है, इसको लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे आप मुझे एक बात बताएं ना, कौन संविधान खतरे की बात कौन कर रहा है? ये भारत जोड़ो यात्रा करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बाबा साहब की किसी मूर्ति पे फूल नहीं चढ़ाते। ये जो है कच्छ से कोहिमा तक की यात्रा करते हैं, किसी बुद्ध विहार में नहीं जाते। उसके अलावा जैसे ही ये 99 सीट इन्हें आती है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्हें सबसे पहले फ्रेम से बाहर किया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे को संविधान को लेके आप संविधान की बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बनाया जा सकता था क्या? कितने लोगों को आप ये देखिए कि एनडीए गवर्नमेंट ने तो कम से कम अनुसूचित जाति और जनजाति के कुछ लोगों को चाहे नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन दिया हो, परंतु इंडिया ने क्या दिया? और बस ये कि हाँ अब जो है हमें 99 सीट आ गई, अब हम ईवीएम के खिलाफ नहीं बोलेंगे, संविधान बच गया। अरे भाई नोटबंदी जो है भारत का सबसे बड़ा स्कैम था। ईवीएम लागू करना कांग्रेस और इंडिया का प्रक्रिया थी जो इन्होंने लागू की, उसको आगे आज एनडीए ने बढ़ाया। तो शेर का भाई वगैरह कुदन और दूसरा तेरा, और भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा संविधान बदलने का जो काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो संविधान पे कुठाराघात किया है, चाहे वो कोलिजियम सिस्टम हो, चाहे वो ईवीएम सिस्टम हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो डिमोशन हो, प्रमोशन डिमोशन हो, सारे के सारे जो है इस इंडिया गवर्नमेंट ने किया। आप अभी कह रहे हैं कि सारे के सारे काम कांग्रेस ने किया, लेकिन अब तो सारे मुद्दे कांग्रेस उठा रही है। नहीं, वो सारे मुद्दे पे कांग्रेस अब बेबाक होकर के बोल रही है। फिर तो नहीं, वो बोल रही है ना, क्योंकि उसे बोलना है। जैसे वो चाहे ईवीएम हो या फिर संविधान खतरे में हो, सारे मुद्दे पे नहीं वो बोलेगी, परंतु जैसे आप सत्ता दोगे चुप हो जाएगी। अच्छा, वो खिलवाड़ करेगी। अगर आप ही मुझे बताएं कि आज ईवीएम का झुंझुना क्यों नहीं बजा रही इंडिया, क्या कारण है? क्योंकि इनकी जो नूरा कुश्ती है कि आज तुम कल हम। अगर कोई भी साहब काशीराम को जानता है तो साहब काशीराम ने सापनाथ और नागनाथ की थ्योरी दी थी। तो एक सापनाथ है, दूसरा नागनाथ है। इन्हें पता है कि अगर कोई थर्ड फ्रंट हाथ में आ गया तो इन लोगों की जो है वो मिट्टी पलीत हो जाएगी। तो ये सारे मिलकर चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से SC ST OBC का जो रियल रिप्रेजेंटेशन हो वो पार्लियामेंट में ना हो। अच्छा, आप लोगों की शिकायत किससे है? नहीं, हमारी शिकायत नहीं, हमारा खुला चैलेंज है सरकार से कि आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू वहीं पर स्थापित करनी होगी जहां पहले थी, और बहुजन समाज को कमजोर ना समझे, रीढ़ विहीन ना समझे। क्योंकि हम जो है जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू जो है प्रतिष्ठापित नहीं की जाएगी, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार का कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है या एनडीए की सरकार है, तब से SC ST वालों के लिए काफ़ी सोचा जा रहा है, उनको काफ़ी उनके बारे में तरक्की हो रही है, उनके बारे में सोचा जा, शेड्यूल कास्ट के बारे में काफ़ी सोचा जा रहा है, उनके लिए काम किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, एक शब्द है स्पेशल कंपोनेंट प्लान। सरकार से पूछ लेना कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान का क्या हुआ। शेड्यूल कास्ट नेवर वांट्स राइट टू एजुकेशन। हमने कभी राइट टू एजुकेशन नहीं मांगा, हमने मांगे राइट टू इक्वल एजुकेशन। हमें राइट टू हेल्थ चाहिए, हमें राइट टू एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए। अगर आप कहते हैं कि भाई हम ये है और वो है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अभी बिग बॉस काफ़ी चर्चित में है शिवानी कुमारी को लेकर के, कि शिवानी कुमारी एक शेड्यूल कास्ट से आई हैं, उनको काफ़ी ट्रोलर जो हैं ट्रोल भी कर रहे हैं कि छोटी जात की होकर के कैसे आ सकती हैं, ये सारी बातें कही जा रही। क्या ये सही लगता है? देखिए, इसके पीछे ना आपको एक बात समझनी होगी, हम लोगों को वर्चुअल लड़ाई नहीं आती। हम लोग ध्रुव राठी को देख लेंगे, हम लोग जो उसको देख लेंगे, NDTV वाले को, क्या नाम है उसका, रवीश कुमार को देख लेंगे, लेकिन जब बहुजन मीडिया, बहुजन यूट्यूब, बहुजन न्यूज़ को देखने की बात होगी, हम नहीं जानेंगे। अब ये कहते हैं कि शिवानी ट्रोल हो रही है। अरे ये वर्चुअल लड़ाई का नेचर है कि बहुजन समाज की अर्चना गौतम आएगी तो वो भी ट्रोल होगी, शिवानी आएगी तो वो भी ट्रोल होगा, और वो डोली चाय वाला आएगा तो वो भी ट्रोल होगा, या जितनी भी शेड्यूल कास्ट की। और वो गाना गाती थी एक लेडी, क्या नाम है उसका, जो बहुत वो फेमस हुई थी। तो इनका टारगेट ये है, हाँ,
ठीक है। और दूसरी बात, आप ये देखिए कि ये जब लड़ाई लड़ते हैं हम उसका रिएक्शन देते हैं। हमें ये चाहिए कि अपने बहुजन यूट्यूबरों को, हमने बहुजन न्यूज़ चैनलों को, हमारे बहुजन इंस्टाग्राम वाले को, देखिए 100 दिन बाद हो सकता है शिवानी बाहर आ जाएगी। अर्चना गौतम भी उसमें रही थी, वो भी बाहर आ गई। क्या आज अर्चना गौतम को आप वर्चुअल रूप से सक्षम मानते हैं? क्योंकि इसके अंदर कमी है। हमें इस बात का तो दुख है कि बिग बॉस में शिवानी को गालियां दी जा रही है, ट्रोल किया जा रहा है, परंतु हमने किसी ने भी क्या अपने बहुजन, अगर मैं आपको बता दूं, जिस दिन हम अपने बहुजन यूट्यूबरों को, बहुजन न्यूज़ चैनलों को अगर हम सब्सक्राइब कर देंगे तो ये ध्रुव राठी वगैरह ये सारे जो है बोने नजर आएंगे। क्योंकि इस बात के अंदर 85-15 की अगर हम रेशियो ले तो 100 करोड़ से ज़्यादा जो है वो बहुजन समाज के लोग हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब बिग बॉस जो आया, बिग बॉस, अब देखिए बिग बॉस मैं देखूंगा, OTT प्लेटफॉर्म पर जाऊँगा, मैं उसका मंथली सब्सक्रिप्शन लूँगा, मैं बात अर्चना गौतम की करूँगा, सॉरी शिवानी की करूँगा, मैं शिवानी को देखूंगा और उसी से ही बिग बॉस को मैं 100-150 करोड़ कमवा दूंगा, जिसमें से शिवानी को बेचारी को कुछ भी जो है छोटे मोटे अमाउंट मिल जाएगा। परंतु अगर हमें वर्चुअली या हमें लीगली या हमें रियल में शिवानी की मदद करनी है तो हमें जो शिवानी का अपना पर्सनल चैनल है, या हमें डोली चाय वाला का जो पर्सनल चैनल है, या जो अर्चना गौतम का जो पर्सनल चैनल है, या जितने हमारे बहुजन यूट्यूबर हैं उन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ये प्रोटेस्ट इस संक्षिप्त में किया जा रहा है संसद भवन से, जो भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति हटा करके पीछे रख दी गई है। इसको लेकर के दिल्ली के तमाम एडवोकेट नाराज हैं और इसको लेकर के ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।